ड्रामे के अगली एपिसोड में मुस्तफा के बाबा हॉस्पिटल से ठीक होकर घर वापस आ जाते हैं। आगे जाकर आप ये देखेंगे कि रुबाब ने अपने शोहर अदील को नहीं बताया था कि उसके बाबा हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिए गए हैं और उनकी सर्जरी भी होनी है। मुस्तफा के बाबा ठीक होकर जब घर वापस आ जाते हैं तो अदील और रुबाब उनसे मिलने के लिए आते हैं। रुबाब तो आना नहीं चाहती, लेकिन अदील उसे लेकर आता है ताकि वो अपने बाबा की हैरियत दरियाफ्त कर सके। उसके बाबा तो अदील की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन उनकी बीवी के फोर्स करने पर वो आखिरकार दिल से राजी हो जाते हैं। उनकी बीवी कहती है कि कितना अरसा मैं अपने बेटे से दूर रही हूँ, मैं मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप एक बात याद रखिएगा, मुस्तफा की शादी शर्जीना के साथ हो गई और अदील की रुबाब के साथ दोनों बेटे खुश हैं, इसीलिए उनकी जिंदगी में नई मुश्किल खड़ी मत करें। मुस्तफा के बाबा कहते हैं कि तुम मुझे कह रही हो कि मैं नई मुश्किल खड़ी मत करूं? तुम जानती हो ना उसने शर्जीना के साथ शादी न करके कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। आज अगर मुस्तफा शर्जीना के साथ शादी न करता तो शर्जीना ये सदमा कभी भी बर्दाश्त न कर पाती। मैं तो अपने बेटे की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अदील जैसा लड़का किसी भी तरह इज्जत के काबिल तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मुस्तफा की अम्मी के फोर्स करने पर आहर वो राजी हो ही जाते हैं और अदील को अंदर आने की इजाजत देते हैं, यहाँ तक कि उसके बिजनेस के बारे में भी मालूम करते हैं। आगे जाकर आप देखेंगे कि अदील अपने बाबा को अपनी गाड़ी में भी बिठाता है। अदील को ऐसा लगता है जैसे कि ये गाड़ी उसकी अपनी है और ये बिजनेस भी उसका है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो तो अपनी बीवी के दिए गए पैसे पर पल रहा है। यानी अपनी बीवी के दिए गए पैसे से उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी कि उसने शर्जीना जैसी मासूम लड़की के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। और आगे जाकर ये सब कुछ इसके लिए काफी ज्यादा भारी साबित होने वाला है। ड्रामे में आप देखेंगे कि अदील अपने मामा बाबा को इनवाइट करता है अपने घर में, लेकिन रुबाब को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती जब वो देखती है उसके अम्मी अबू को अपने घर में। वो भी इतना सामान लेकर आए होते हैं कुछ दिन रहने के लिए, लेकिन रुबाब उन्हें इस कदर बेइज्जत करके घर से निकालती है कि सब लोग तंग रह जाते हैं। यहाँ तक कि अदील की अम्मी को एहसास होता है कि शर्जीना किस कदर मासूम है और रुबाब किस कदर चालाक औरत है, यानी किस तरह धक्के देकर यहाँ से निकलवा रही है हम लोगों को, क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं, हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटे लोग हैं। रुबाब उन्हें घर से तो निकाल देती है, लेकिन अदील को नहीं मालूम होगा कि इसने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि रुबाब अपनी ही चाल चलती है। आगे जाकर आप ये देखेंगे कि रुबाब की वजह से मुस्तफा के बाबा मुस्तफा को थप्पड़ भी मारते हैं। वो इसलिए मारते हैं क्योंकि रुबाब उस पर कोई इल्जाम लगा देती है कि इसने उससे पैसे मांगे हैं और ये चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से वो मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं। यहाँ से ड्रामा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ तक कि आगे जाकर इतनी बातें होती हैं इस घर में कि मुस्तफा को ताने दिए जाते हैं। उसकी जॉब तो हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे इस कदर ताने दिए जाते हैं कि ये पैसा पता नहीं कहाँ से ला रहा है, हराम का है या हलाल का। उसकी अम्मी ही उसे इस कदर तोड़ के रख देती हैं। मुस्तफा घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ अम्मी, अब वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि आप लोगों को मुझसे कोई भी तवक्को नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। उसकी अम्मी कहती है कि इस तरह रोडों पर धक्के खाओगे ना तो वापस आओगे, देखती हूँ मैं कितने दिन रोडों पर धक्के खाते हो। लेकिन शर्जीना वो कहती है कि मुस्तफा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये सुनकर मुस्तफा काफी ज्यादा हैरान होता है। कहता है कि आज मेरी बीवी शर्जीना ने मेरा साथ दिया है। वो शर्जीना से कहता है कि तुमने मेरा साथ क्यों दिया, मेरे पीछे मत आओ, मैं सड़कों पर धक्के खाऊंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ सड़कों पर धक्के खाओगी? शर्जीना कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ सड़कों पर धक्के खाने के लिए तैयार हूँ। जब मुझ पर मुश्किल वक्त था तुमने मुझसे शादी की थी, मेरा साथ दिया था, अब वक्त है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूं। तुम मेरे शोहर हो मुस्तफा, इस तरह से बीच रास्ते तुम्हें छोड़ नहीं सकती। हाँ ये सच है कि सब घर वाले तुमसे खफा हैं, तुम्हें घर से भी निकाल दिया गया है, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ दूं। मुस्तफा शर्जीना की बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो कहता है कि शर्जीना वैसे भी मैं यही सोच रहा था कि मैं घर से जाऊंगा तो शर्जीना के बगैर कैसे रहूंगा, शुक्र है तुमने यही डिसीजन लिया कि मेरे साथ आ गई। इस ड्रामे का बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा जब मुस्तफा बहुत बड़ा गेमिंग सेटअप तैयार करने वाला है। मुस्तफा जैसा लड़का जिसके माँ बाप उसे नकम्मा कहते थे, वही अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा करेगा, यानी अपने माँ बाप को दिखाएगा कि वो भी कुछ कर सकता है। हमेशा उसे यही ताने दिए जाते थे कि तुम नकम्मे हो। अपने बड़े भाई अदील को देखो ना कैसी जॉब कर रहा है। मुस्तफा शर्जीना से कहता है कि आज तक मुझसे किसी ने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, तुम सिर्फ हो जो मेरी जिंदगी में आई और मुझे इस चीज का एहसास दिलवाया, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा क्या हो गया है तुम्हें, हमेशा ये क्यों कहते हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, हमेशा अपने आप को कम तक क्यों समझते
कहते हो। लेकिन मुस्तफा उसे वही बातें बताता है कि बचपन में उसके साथ क्या सलूक किया गया है। कभी मैं कभी तुम ड्रामे को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि अब तक इसकी रेटिंग सबसे ऊपर है, और यहाँ तक कि जहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में जाएं तो इन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत ही पसंद किया जा रहा है। फहद मुस्तफा ने ड्रामा तो बहुत अरसे के बाद किया है, लेकिन वो तो हर जगह छा ही गए हैं। पहले तो शर्जीना की जोड़ी थी फरहान सईद के साथ मेरे हमसफर में, और अब ये वाली जोड़ी तो छा गई है। अदील का अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि जब उसे मालूम होता है कि उसके माँ बाप को धक्के देकर उसके घर से निकाला गया है, और उसे निकालने वाला कोई और नहीं था बल्कि रुबाब है, उसकी अपनी बीवी, जो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उससे कमतर लोग इसके घर में आए। उसने अदील के साथ शादी सिर्फ और सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी देख कर की, लेकिन उसके माँ बाप को जब वो देखती है कि वो किस कदर गरीब हैं और लो लेवल के हैं, तो वो उनके साथ उठना बैठना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वजह है कि अदील से कहती है कि मैं इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं इन्हें ऑन नहीं करना चाहती, इन्हें इनकी जिंदगी गुजारने दो, इन्हें इस घर में मत लाया करो। अदील, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, हम दोनों के दरमियान कोई भी इंटरफेयर ना करे तो ही अच्छा होगा। ये सुनकर तो अदील के होश उड़ जाते हैं, और अदील का अंजाम तो ऐसा ही होना चाहिए था जैसा वो दिखाया गया है।